भारत की सियासत में बीजेपी के बाद अगर किसी राजनीतिक दल के सितारे बुलंदी पर हैं, तो वो है असैवुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM। बिहार विधानसभा चुनाव में हरफनमौला प्रदर्शन के बाद AIMIM ने पश्चिम बंगाल में भी दस्तक दे दी है। और ये तो छोड़िए, दक्षिण भारत में सियासत की गढ़ तमिलनाडु में भी ओवैसी की पार्टी ने सटिंग भिड़ा लिया है। गौरतलब है कि ओवैसी को दक्षिण का दुर्ग फतह करने के लिए उन्हें कमल हसन का साथ मिला है। 2019 लोकसभा चुनाव में सियासी जगत में कदम रख चुके अभिनय जगत की हस्ती कमल हसन ने ओवैसी पर विश्वास जताया है। खबर है कि पश्चिम बंगाल के साथ साथ ओवैसी का तमिलनाडु के लिए भी प्लान रेडी है। कहा जा रहा है कि AIMIM तमिलनाडु में कमल हसन की पार्टी मक्कल निधि मय्यम यानी MNM के साथ गठजोड़ करने जा रही है। चर्चा यहां तक है कि दोनों ही पार्टियों के बीच सीटों को लेकर भी बातचीत पक्की हो गई है। सोमवार को दोनों पार्टियों के अधिकारियों के बीच हुई चर्चा में इस बात पर सहमति बनी है कि AIMIM और MNM मिलकर 25 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। दोनों दलों के साथ आने से वोटरों के समीकरण को संतुलित तो करना ही है, और खास बात यह भी है कि दोनों दल काफी हद तक एक दूसरे की विचारधारा को लेकर टकराव भी रखते हैं। आपको याद दिला दें, असैवुद्दीन ओवैसी ने कमल हसन के बयान का भी समर्थन किया था, जिसमें कमल हसन ने नाथुराम गोडसे के लिए कहा था कि राष्ट्रपिता की हत्या करने वाले को आतंकी कहना चाहिए। तमिलनाडु में अगर चुनावी गणित को समझे तो 2011 जनगणना के अनुसार तमिलनाडु में 5.86% मुसलमान आबादी है। तमिलनाडु की वेल्लोर, रानीपेट, तिरुपतीर, कृष्णागिरी, रामनाथपुरम, पुडुकोट्टई, त्रिची, मदुरई और तिरुनेलवेली में मुसलमान बहुल इलाके हैं। ऐसे में अगर ओवैसी बिहार मॉडल पर कमल हसन संग मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो बड़ा उलटफेर कर सकते हैं। हालांकि तमिलनाडु की सियासत और बिहार की सियासत में जमीन आसमान का अंतर है। तमिलनाडु के वोटरों की साइकोलॉजी बिहार से बिल्कुल जुदा है। ऐसे में अभी और भी चुनावी रंग दिखाई दे सकते हैं। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।